like that. Now today, let's start with chapter number 14, first aid and safety. Accident can happen anytime, anywhere without any warning. They usually happen when someone is careless. ठीक है, कब होता है जब कोई केयरलेस होता है. तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. जैसे फर्स्ट एड, whenever an accident happens, the injured person है must be given medical aid before the doctor arrive और before the victim is hospitalized. ठीक है, विक्टिम हॉस्पिटलाइज होने से पहले, डॉक्टर आने से पहले हमें फर्स्ट एड देना चाहिए, जो क्या होती है आपकी इमीडिएट एड होती है. दिस इमीडिएट हेल्प्स टू एन इंजर्ड पर्सन कॉल्ड फर्स्ट एड. ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी होती है और ये इंजर्ड पर्सन की लाइफ को भी सेव कर सकती है. द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर टू गिव सम रिलीफ्स और पेन इन केस ऑफ फ्रैक्चर. ये लाइफ को सेव करती है और टू प्रिवेंट इंजरी, वो ज़्यादा वर्ड्स ना हो जाए, और स्पेशली जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. काइंड्स ऑफ इंजरी, कट्स एंड बाउंड्स जो माइनर होते हैं. वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. आपको अगर ना किसी आप इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड दे रहे, पहले आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड. जितनी भी डर्ट है वो आपको रिमूव करनी है स्किन से अराउंड द स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन, और आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना. कवर द वाउंड विद अ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग स्टॉप ब्लीडिंग. आप फिर वहाँ पे बैंडेज कर दें, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैंडेज ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए. नाउ कट्स और बाउंड अगर डीप है तो आपको जो हैविली ब्लीड्स होता है, और सबसे पहला क्या है, आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है. आपको पहले उसके हाथ को साफ करना है विद सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. टेक सम कॉटन और थिक पैड ऑफ स्टरलाइट गॉग, और उसको आप क्या करें, ऐसे प्रेस करके रखें जिससे खून रुक जाए. ठीक है. इफ द वाउंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, आप बैंडेज जैसे हम टॉर्निकेट होता है उसका यूज करें. If a white strip of cotton band is tightly wrapped around the wound or 2 or 3 times and then knotted, raise the bleeding part or higher than the rest of the wound. तो raise कर देते. A deep wound one be shown to doctor. अगर ज़्यादा के deep है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. The doctor has to stitch the wound if it is very deep. उसको close करने के लिए. When the skin is cut, germs enter the body through the injury, also dangerous हो जाता है. कौन सी बीमारी जो है, टेटनस. देखा है जब हमारी चोट लग जाती है आयरन वगैरह से, तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगा. द डॉक्टर गिव्स एन एंटी टेटनस इंजेक्शन टू द इंजर्ड पर्सन, उसको जो टेटनस से बचाने के. नोज ब्लीडिंग. ड्यूरिंग समर ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज वेरी कॉमन. आस्क द पेशेंट टू सिट ऑन अ चेयर कंफर्टेबली विद हिज हेड और सीटेड बैक एंड आर्म्स होल्डेड अबव द हेड. और उसके जो आर्म्स हैं वो आप होल्ड करोगे अबव द हेड. ठीक है. प्रोवाइड द पेशेंट विद एन आइस पैक ऑन वेट क्लॉथ, कीप ऑन द नोज, एंड व्हेन एन आइस पैक इज मेड बाय टाइम आइस क्यूब्स इन द, या आप क्लीन हैंडकरचीफ में आइस ले सकते हो, उसके नोज पे रख सकते. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज और हर माउथ. ऑल्सो डू नॉट अलाउ हिम और ब्लो हिज नोज. फॉर हैवी ब्लीडिंग कंसल्ट द डॉक्टर. अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज स्प्रेन. स्प्रेन होता है ना जब आपके जॉइंट्स में, एंकल में, ब्रेस्ट जो आपके ट्विस्ट हो जाते हो, डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल. आप कोल्ड आइस पैक लिए, कोई ऑर्नामेंट है उसको आप लगाइए जिससे आपको पेन रिलीफ मिले, या स्प्रेन जॉइंट. क्रैम्प बैंडेज शुड बी रैप्ड अराउंड द स्प्रेन जॉइंट, जिससे आप जॉइंट को सपोर्ट कर सकते हो. और जो स्प्रेन जॉइंट है उसको आप मूव करेंगे कि वो हील फास्ट. फ्रैक्चर. व्हेन अ पर्सन फेल्स डाउन एंड गेट्स हर्ट, उसकी बोन क्रैक हो जाते हैं, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं. इट इज अ फ्रैक्चर जब the part of the victim body is hurt with a great pain and victim is unable to move. There is a swelling around the area. जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है उस एरिया में क्या होता है, आपके स्वेलिंग आ जाती है. You cannot treat a fracture on your own. First aid you give and ensure fracture part is not moved anymore. Follow the steps. अगर इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स कुछ स्टेप्स आपको बताते हो जो आपको फॉलो करने हैं. Keep the patient calm and comfort and call the doctor. ठीक है. Take a magazine or a piece of cardboard or wood or pillow or tie around the fracture. देखो जहाँ पे फ्रैक्चर पार्ट है आप उसके आसपास क्या करेंगे, उसको टाई करना है. उससे क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है ब्रोकन बोन की वो रुक जाती है. When a bone of the hand is broken, use a sling using a cloth or bandage or support the. And the sling जो होती है वो सपोर्ट करती है और मूवमेंट को रोकती है. ठीक है. और जब when a bone in a leg is broken, tie a splint around the fractured leg or do not allow the patient to move. Patient को move नहीं करना चाहिए. When the patient has to be moved, or he or she should be carried on a stretcher.
और आपको एक्स्ट्रा करवाना चाहिए फ्रैक्चर पार्ट। देखो बर्न्स की बात करते हैं, व्हेन गेट्स बर्न विद हॉट ऑब्जेक्ट फायर बॉइलिंग वाटर मिल्क। बर्न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है सीवियर। माइनर बर्न क्या होता है, जब आपकी स्किन रेड हो जाती है, देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन, एक बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। कीप द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, फिर आप आइस क्यूब लगा सकते हैं और कूलिंग से जो बर्न को रिलीज मिलता है। फिर अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट, दिस गिव्स रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंस, इससे क्या होता है आपको रिलीफ मिलता है। अगर सीवियर है, in case of severe burn, take the patient to the doctor immediately. Severe burns need special care. Some blisters are found in burn part. They should not be pricked. Open blisters become open wound through which जो germs है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। Cover the burned area with a clean piece of cloth, और उससे germs और जो डस्ट है वो जाए ना, उससे बचाना है। अब कुछ केमिकल बर्न्स होते हैं, when the burn is caused by chemical, was the affected area, ठीक है, आप पानी से धोइए जिससे जो केमिकल होता है वो वहां से रिमूव हो जाए। फायर एक्सीडेंट्स, अ फायर इज ऑफ्टन डिस्ट्रक्टिव, इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फायर स्प्रेड वेरी फास्ट एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली। वी कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ फायर्स बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस और कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, या फिर आप एयर सप्लाई को काट। नाउ फायर फाइटिंग, व्हेन अ पेपर और अ वुड इज ऑन फायर, जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको वाटर को फेंक देना चाहिए, जिससे होता है टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। व्हेन द फायर हैज बीन कॉज्ड बाय पेट्रोल, इसमें आपको या तो सैंड फेंकनी चाहिए, मड फेंकनी, पानी फेंकोगे तो और ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। इन इफ द पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, पुट वाटर ऑन हिम, आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम विद अ ब्लैंकेट, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसे ब्लैंकेट या कोट से कवर कर सकते हो, जिससे जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए। When the fire is caused due to electric short circuit, it can be throw sand or mud over it. Switch off the main supply. जो main supply है उसको switch off कर दो, और जो throwing water can be dangerous. When this flowing of water touches someone, he or she can get electric shock. The electric shock भी लग सकता है। Fire can also be extinguished by some special device, जैसे extinguisher, उससे आप water और sand की जगह extinguisher fire का use कर सकते हैं। In case of big fire, we should shout for immediately help on dial 101. आप फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो। It is important to remain calm over telephone, और उनको करेक्ट एड्रेस और इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क है जहाँ पे आग लगे वो आपको प्रॉपरली बताओ, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।